हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नर हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, ओनली एट learnerhub.com। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 to π/2 cos square x dx। यहां पे क्या करना है, हमें यूज करना है डेफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज को। इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में 7.11 में हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल को। तो सबसे पहले जो भी गिवन हमारा इंटीग्रल है वो लिख लेते हैं, 0 to π/2 0 to π/2 which means lower limit is 0 and upper limit is π/2। जहां पे फंक्शन है हमारा f of x is cos square x dx। यहां तक क्लियर है। अब हमने प्रॉपर्टी एक देखी, क्या प्रॉपर्टी देखी, इंटीग्रल 0 to a f of x dx को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। ये वाली एक प्रॉपर्टी हमने देखी, तो बस यहां पे उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए, इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x की जगह पे f of x की जगह पे f of a माइनस x पुट करना है, तो π/2 माइनस x हो जाएगा, π/2 माइनस x, ये वही तो है 0 to a। क्लियर। चलिए यहां पे dx हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। यहां पे स्क्वायर को अभी भूल जाइए, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। cos π/2 थीटा मींस साइन थीटा, π/2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और यहां पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अल्टीमेटली साइन स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि ये स्क्वायर था। अब ये हमारा i है, इसे मैं इक्वेशन 1 ले लूं, और ये अगेन i ही मिला जिससे मैं इक्वेशन 2 ले लूं। इक्वेशन 1 + 2 करते हैं, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 + 2, जिससे क्या होगा, i + i हो जाएगा 2i, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 है, 0 to π/2 है दोनों में ही, तो इंटीग्रल जो है दोनों का वो तो सेम ही है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और दोनों के लिए dx तो आएगा ही यहां पे। क्लियर होनी चाहिए ये बात। ये हम कहां से लेके आए, दिस इज द प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या होता है, 1 होता है, तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, 2i हो गया 0 to π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यहां पे मुझे मिलेगा x, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, यहां पे मुझे 2i मिल गया। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, π/2 अपर लिमिट लग गई, माइनस में x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 तो वही हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी 2, यहां पे गया तो π/4। तो i इंटीग्रेशन का जो हमारा आंसर है वो आ चुका है π/4। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, मतलब 0 to a हो गया यहाँ पे, और ये f of x है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो गिवन इंटीग्रल है उसे i लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू, क्या गिवन है हमें, गिवन है 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस तरह से हमें फंक्शन जो है वो गिवन है। फॉर्मूला कौन सी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ये वाली, इंटीग्रल 0 to a f of x dx को लिखेंगे 0 to a f of a minus x dx। ये वाली प्रॉपर्टी सबको याद होनी चाहिए। तो चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो इंटीग्रल 0 to π/2, इंटीग्रल जो है, जो आपकी लिमिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, तो अंडर रूट साइन
x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 0 टू a है, a की वैल्यू पाई बाय 2 है। सिमिलरली यहां पे भी नीचे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस में कॉस एक्स है, कॉस भी पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब थीटा हो गया, यहां पे dx हो गया। क्लियर है, सबको पता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इंटीग्रल तो सेम 0 टू पाई बाय 2, ये ऊपर हो गया कॉस एक्स, पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे जो है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा भी हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में क्या बच गया, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे यहां पे है हमारे पास x और यहाँ पे dx है। अब समझिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इससे भी ये भी जो वैल्यूज हैं वो i की ही वैल्यू है। क्लियर है, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूं मैं अगर, दोनों का बेस देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, रूट में है, तो दोनों का जो बेस है वो तो सेम ही है। तो i प्लस आई, अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस 2 करूं तो i प्लस आई हो जाएगा मेरे पास 2i, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल, दोनों की लिमिट्स भी 0 टू पाई बाय 2 ही है। अब होगा क्या, यहां पे cos x sin x cos x sin x आगे पीछे ही है, तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आने वाला है सेम। ऊपर क्या बचेगा, sin x प्लस cos x, रूट आपको याद रखना है, मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट cos x ऊपर बचेगा, नीचे बचा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x, ऊपर भी साइन एक्स एंड cos x, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x, यहां पे dx हो गया। तो यहां तक होना चाहिए एकदम क्लियर। अब क्या होगा, ये तो सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, आंसर आ जाएगा 1 यहां पे, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी, 2i इज इक्वल टू, ये 2i था, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 dx, यहां तक होना चाहिए क्लियर। ये दोनों कैंसल आउट हो गए तो बचा 1 मेरे पास, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, लिमिट लगेगी 0 टू पाई बाय 2 लगेगी, यहां पे 2i हो गया। i की वैल्यू समझिएगा क्या आएगी, अपर लिमिट पाई बाय 2 और माइनस लगेगा 0, ये 2i था यहां पे, तो i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 अगेन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 3 बाय 2 एक्स अपॉन में साइन की पावर 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3 बाय 2 एक्स dx। यहां पे भी इसे इवेल्युएट करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करना है उसे। क्लियर है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसे i अज्यूम कर लेते हैं। i इज इक्वल टू जो भी गिवन है इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 एक्स अपॉन कॉस की पावर 3 बाय 2 एक्स प्लस साइन की पावर 3 बाय 2, यहाँ पे x, यहाँ पे dx हो गया, ये पावर में है, ठीक है, पावर साइन की पावर 3 बाय 2x। यहाँ पे इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब समझिए प्रॉपर्टी अगेन कौन सी लगेगी, 0 टू a है, 0 टू a के लिए प्रॉपर्टी अब सबको पता है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 f ऑफ x की जगह पे f ऑफ a माइनस एक्स, मतलब साइन की पावर 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। सिमिलरली यहां पे भी यही होगा, कॉस की पावर 3 बाय 2 एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस में साइन की पावर 3 बाय 2 एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, साइन पाई बाय 2, पावर को आप भूल जाइए अभी, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां पे मुझे मिलेगा 0 टू पाई बाय 2 साइन की जगह पे आ जाएगा कॉस, और पावर 3 बाय 2 थी तो यहाँ पे 3 बाय 2 ही होगी, कॉस एक्स हो गया। नीचे बचा कॉस की पावर क्या है 3 बाय 2 है, तो साइन की पावर भी आ जाएगी 3 बाय 2। अब साइन क्यों आया, पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो साइन की जगह पे आ जाए, कॉस की जगह पे आ गया साइन, एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कॉस की पावर 3 बाय 2 एक्स। इस तरह से जो फंक्शंस है, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 ले लूं इसे, ये इक्वेशन हमारा i हो गया। ठीक है, ये i प्लस आई कर दूं, अगर मैं 1 प्लस 2 कर लें, 1 प्लस 2, तो समझिए क्या होगा,
आई प्लस आई तो हो गया 2i। इंटीग्रल 0 टू, दोनों की जो लिमिट अपर एंड लोअर लिमिट है सेम है इंटीग्रेशन के लिए, एक ही फंक्शन है। नीचे क्या है, साइन कॉस की पावर दोनों की 3/2 3/2, यहां पे भी साइन कॉस दोनों की पावर 3/2 3/2, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। तो यहां पे लिख सकते हैं साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x, यहां पे dx है, ऊपर क्या होगा, साइन की पावर 3/2 कॉस की पावर 3/2, साइन की पावर 3/2 x प्लस कॉस की पावर 3/2 x। यहां तक क्लियर। अब क्या होगा, यहां पे देख सकते हैं ध्यान से कि ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो आंसर डिवीजन में 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 1 dx हो गया। क्लियरली यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 बच गया। तो 1 का तो हमें पता है इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, तो अपर लिमिट लगी π/2 माइनस लोअर लिमिट लग गई 0 यहां पे, और 2i तो 2i ही रहेगा। तो i की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी π/4। तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल 0 टू π/2 cos की पावर 5x, इसका मतलब क्या हुआ, cos x की पावर 5, बट इसको सिंप्लीफाई तरीके से हम इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है, नीचे डिनोमिनेटर भी है यहाँ पे, sin की पावर 5 x cos की पावर 5x, मतलब sin x की पावर 5 cos x की पावर 5। इसका मतलब ये होता है इंटीग्रल 0 टू π/2, जो भी गिवन है उसे i लिख लेंगे यहाँ पे, cos की पावर 5x मतलब cos x की 5, sin x यहां पे पावर 5 है, सिमिलरली cos x, यहां पे इतनी बात होनी चाहिए क्लियर। अब यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करना क्या है, हार्ड है बहुत। तो यहां पे लगेगी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की। क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सेम रहेगा 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए एकदम से सबको, क्लियर है। चलिए प्रॉपर्टी लगाते हैं, इंटीग्रल 0 टू π/2 cos की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे cos की पावर 5 π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस एक्स, सिमिलरली साइन 5 x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, हर एक जगह पे आपको x की जगह पे लिखना है π/2 माइनस थीटा, मतलब प्लस में यहां पे बचेगा cos की पावर 5 π/2 माइनस थीटा की जगह पे x है हमारे पास, तो हम x लिख लेंगे। क्लियर है। अब पावर भूल जाइए, सीधी बात है, cos π/2 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो cos की जगह पे sin हो जाएगा, sin की जगह पे cos हो जाएगा, तो 0 टू π/2 sin की पावर 5 x हो गया, cos π/2 माइनस थीटा हो गया sin थीटा। सिमिलरली नीचे आ जाएगा cos की पावर 5 x प्लस साइन हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कॉस देयर विल बी साइन, यहां पे हो गया साइन एक्स, ये हो गया dx। ये इक्वेशन 1 है, इसे मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। यहां पे ये जो वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू आई है, i की वैल्यू आई है। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूं तो i प्लस i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू π/2 0 टू π/2 सेम ही है दोनों के लिए, तो एक ही बार लिख लेंगे 0 टू π/2। नीचे sin x cos x है, sin x cos x ही है, दोनों की पावर 5 है, तो समझ लीजिए डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, sin x यहाँ पे हो गया cos की पावर 5 x, यहां तक होना चाहिए क्लियर। ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, cos की पावर 5 sin की पावर 5, तो sin की पावर 5 प्लस cos की पावर जो है 5x, यहाँ पे dx हो गया। तो देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगेन सेम हो गया, आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पे। तो di की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या है 0 टू π/2 0 टू π/2, और आंसर आ गया 1 क्योंकि सेम है दोनों ही। क्लियर है। चलिए 2i की वैल्यू आ गई मेरे पास, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और अपर लोअर लिमिट लगा लेंगे, 0 टू π/2 हो गया, अपर लिमिट लगेगी π/2, लोअर लिमिट लगेगी 0, 2i हो गया यहाँ पे। तो i की वैल्यू जो है 2 इंटू 2 तो π/4 यहाँ पे
मुझे मिल जाएगी। ठीक है, आपको अपर एंड बस माइनस करके लोअर लिमिट लगानी है। 2 यहाँ पे अगर मैं लेके आया तो π/4 हो गया, तो जो हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है इंटीग्रल -5 to 5 मॉड ऑफ x + 2 dx। यहाँ पे जो फंक्शन है वो मॉड में है x + 2, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो x + 2 मॉड में है, जब मैं मॉड को दूर करूंगा, ठीक है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलिए, इंटीग्रल I -5 to 5 मॉड ऑफ x + 2 dx, इतना मुझे गिवन है। अब समझिए x + 2 की दो वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो x + 2 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। कब, जब हमारे पास होगा -5 to -2, यहां तक जो वैल्यूज होंगी तब हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन 0 होगा। करिए, -5 + 2 -3, -4 + 2 -2, अगेन -1 + 2 सॉरी -3 + 2 -1, और -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से एक लिमिट ये मिल जाएगी। और x + 2 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन -2 to 5। तो -2 से लेके 5 तक जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रखिए, -2 + 2, एक तो 0 तो आएगा ही यहाँ पे, क्लियर है। -2 के बाद क्या आएगा, -1, -1 + 2 पॉजिटिव आया, 1 + 2 अगेन पॉजिटिव, 5 + 2 अगेन पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे हमें मिलेंगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन हो तब आपको क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चेक कर लेना है और लिमिट्स को डिवाइड कर देना है 2-3 पार्ट में या 2 पार्ट में। ठीक है, जितनी भी लिमिट्स आएंगी हमारे पास। तो इस जो फंक्शन है ये वाला, इसे हम क्या लिख सकते हैं, I = इंटीग्रल -5 to -2, -5 to -2 तक की एक लिमिट हो गई, क्लियर है। और ये जो x + 2 है कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x + 2 जो है उसकी वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है। अब -5 to -2 एक पार्ट हो गया इंटीग्रल का, प्लस में -2 से 5 तक दूसरा हो गया। f(x) फंक्शन है x + 2 और वो कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो प्लस लिखूं या नहीं लिखूं एक ही बात है। और यहाँ पे दोनों के लिए क्या आ जाएगा, dx। इस तरह से मेरा जो फंक्शन एक था उसको मैंने 2 लिमिट्स दे दी, 2 अलग अलग इंटीग्रल, -5 to -2 एंड -2 to 5। और बस अब तो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है x का जो इंटीग्रल है क्या होगा, x²/2। 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अपर एंड लोअर लिमिट लगानी है बस, -5 -2 प्लस में -x + 2 है उसका भी x²/2 प्लस 2x हो गया। बस अपर एंड लोअर लिमिट, लोअर इज -2, अपर इज 5, यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब बस अपर लिमिट लगाएं एंड माइनस करके लोअर लिमिट लगाएं। चलिए क्या होगा यहाँ पे, माइनस में -2 का स्क्वायर/2, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 क्या हो गया, 2 हो गया। -2 × 2 क्या हो गया, -4 हो गया। अब लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस में समझिएगा, माइनस में लोअर लिमिट क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5² मीन्स 25/2 हो गया, 25/2। लोअर लिमिट पूरी की पूरी माइनस होती है, ठीक है। 5 2 -10, लेकिन माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +10। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे। प्लस में 5²/2 मतलब 25/2 मिला हमें यहाँ पे, 25/2। 5 2 क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। माइनस में लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4/2 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अगेन -2 2 -4, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा +4। यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पे मुझे मिला था, क्या मिला था, i ही था मेरे पास, ठीक है। यहां पे हमने एडिशन नहीं किया तो 2i मत कर देना। तो i = चलिए देखते हैं क्या है, 10 - 4 हो जाएगा 6, 6 + 2 हो जाएगा 8, 6 + 2 हो गया
8, लेकिन ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो 8 की जगह पे हो जाएगा माइनस का 8। माइनस 25/2 है तो माइनस माइनस प्लस 25/2 हो जाएगा, प्लस 25/2 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? अब 25/2 बचा है यहाँ पे, अगेन मैंने लिख लिया 25/2, यहां तक क्लियर। अब 10 + 4 14, 14 - 2 हो गया मेरे पास 12, तो प्लस का हो गया 12, तो 25/2 25/2 हो जाएगा 25, प्लस में 12 - 8 हो गया 4, मतलब 29। आई इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई? 29 आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है इंटीग्रल 2 to 8 mod of x - 5 dx। जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया इससे पहले, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 8 mod of x - 5 dx। अब मॉड्यूलस फंक्शन है तो दो वैल्यूज मिल सकती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। x - 5 लेस देन और इक्वल टू 0 कब आएगा? जब मेरा फंक्शन 2 से लेके 5 तक होगा। ठीक है, लिमिट जब 2 to 5 होगी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 ले लिया बीच में, तो 3 - 5 क्या आ गया? नेगेटिव। देखिए लेस देन 0 आएगा। 5 अगर लूँ तो 5 - 5 तो 0 हो गया, मतलब इक्वल टू 0। तो 2 से लेके 5 तक जो वैल्यूज हैं दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब 5 से जो ऊपर वाली वैल्यू होंगी x - 5, उसके लिए फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 5 to 10 नहीं लिखना है, 8 लिखना है, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास 8 है और लोअर लिमिट 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो लिमिट्स थी 2 to 8, जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल 2 to 8 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कौन से? I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 5, फंक्शन क्या है? x - 5, लेकिन इस लिमिट के लिए 2 to 5 तक फंक्शन कैसा है? नेगेटिव है मेरे लिए, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, dx हो गया यहाँ पे, प्लस में इंटीग्रल 5 to 8 x - 5 पॉजिटिव है और ये फंक्शन dx हो गया यहाँ पे। बस अब इंटीग्रेशन तो आता ही है सबको, माइनस माइनस बाहर रहेगा, x का हो जाएगा x²/2 - 5x, अपर एंड लोअर लिमिट 2 से 5 तक x²/2 - 5x, अपर एंड लोअर लिमिट 5 and 8। बस सिमिलर है, बस अब क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट रखनी है, माइनस करके लोअर लिमिट रखनी है। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे क्या होगा? -5² मतलब 25/2, 5 5 25 -25 हो गया। अब लगाएंगे लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगेन 2 5 10 हो जाएगा, माइनस माइनस पर प्लस 10 होगा, क्योंकि माइनस में पूरा ब्रैकेट आता है, माइनस में लोअर लिमिट लगती है। ठीक है, तो पहले माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे 8 स्क्वायर इज क्या होगा? 64/2, 64/2 मतलब 32 आ गया। 8 5 माइनस का 40, अपर लिमिट लगा ली, अब लोअर लिमिट लगाते हैं। माइनस में 5 का स्क्वायर 25/2 बच गया यहाँ पे। अगेन 5 5 25, माइनस है लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 25। यहां तक होना चाहिए क्लियर। चलिए अब आगे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा मुझे? यहां पे तो i ही था, ठीक है, एडिशन नहीं किया है, तो i इज इक्वल टू 25/2 वैसे का वैसा रखते हैं। 25 + 10 -25 + 10 हो जाएगा, माइनस का 15 -15 - 2 -17, लेकिन माइनस अंदर गया तो पॉजिटिव 17 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आ गया माइनस का 17। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? माइनस का 17, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 25/2 है, वो हो जाएगा -25/2। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे 32 - 40 कितना होगा? मेरे पास बचेगा -8, -8 और यहां पे प्लस 25, मतलब बचा प्लस का 17, प्लस का 17, और ये क्या है? -25/2, तो -25/2 हो गया यहाँ पे। क्लियर है? 17 2 34 हो गया, 17 17, -25/2 -25/2 हो जाएगा, माइनस का
25। 34 माइनस 25 आ गया मेरे पास, 9 आ गया। तो I इज इक्वल टू 9 जो है वो हमारा आंसर है, ये जो गिवन इंटीग्रल है 2 to 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। यहां पे आपको दो फंक्शन देख सकते हैं आप अलग, अगर मैं बात करूं तो एक x और दूसरा 1 माइनस एक्स की पावर n। इसे क्या मैं u इंटू वी की फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूं? नहीं, 1 माइनस एक्स की पावर जो n है उसका हमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दैट इज बहुत हार्ड होगा, ठीक है, जो हमारा आंसर है वो जल्दी नहीं आ पाएगा। तो यहां पे भी क्या करेंगे, जी हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx, इस तरह का मेरे पास है। तो ये 0 to a है, कौन सी प्रॉपर्टी याद आएगी आपको? 0 to a f of x dx अगर है तो उसे लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी तो याद ही होनी चाहिए सबको, क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to 1 x की जगह पे a माइनस एक्स, बट a यहां पे क्या है, 1 है, तो इंस्टेड ऑफ x आई कैन राइट 1 माइनस एक्स। सिमिलरली यहां पे हो गया 1, x की जगह पे 1 माइनस एक्स, माइनस में 1 माइनस एक्स, और जो पावर थी वो n है, यहां पे dx है, ठीक है। क्या किया, कुछ नहीं किया है, x की जगह पे बस 1 माइनस एक्स पुट कर दिया है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 0 to 1, 1 माइनस एक्स तो वैसे का वैसा ही रहेगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो x की पावर क्या आ गई, n आ गई, dx आ गई, क्लियर है? तो यहां पे देखिए, मैं x को इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n है, लेकिन अब x रेस टू n है, उसे तो मैं 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जिससे क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 1 इंटू एक्स रेस टू एन, तो x रेस टू n ही आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 1 है, x की पावर n है, x की पावर 1 है, तो x की पावर अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी n प्लस 1, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे dx हो गया। क्या मुझे इक्वेशन 1 और 2 करके ऐड करने की जरूरत है? यहाँ पे नहीं है, क्यों? क्योंकि x रेस टू n का क्या होगा, इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, n प्लस 2, और नीचे जो भी आता है डिनोमिनेटर में वो तो आएगा ही। तो चलिए सीधा सीधा इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, x रेस टू n का हो जाएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस में x रेस टू n प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 हो गया, बस हो गया। नहीं, अपर एंड लोअर लिमिट भी तो लगानी है, 0 to यहाँ पे 0 and 1 हो गया, ये हमारा i हो गया। यहां तक होना चाहिए सबको एकदम क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगानी है, ठीक है। अब गलती क्या करते हैं बताऊं, आप 1 कहाँ पुट करेंगे, आप गलती से पुट कर देते हैं n में पुट नहीं करना है, 1 जो है वो x की जगह पे पुट करना है। बहुत बार एग्जाम्स में गलती कर देते हैं, n की जगह पे आप 1 और 0 पुट कर देते हैं तो आंसर गलत आता है। नहीं, हमें 0 और 1 को x की जगह पे ही पुट करना है, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे हम। तो i की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1 की पावर n प्लस 1, 1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। यहां पे अपॉन n प्लस 1 माइनस में 1 की पावर n प्लस 2, 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। आगे करें सॉल्व, आगे करने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट लगाएंगे की भी जरूरत नहीं है। 0 है, 0 की कितनी पर भी पावर करो 0 आएगा, यहां पे भी क्या करेंगे 0 ही आएगा, तो अल्टीमेटली तो यही बचा मेरे पास। तो 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। यहां पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, n प्लस 2 यहां पे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस में n माइनस 1 हो गया। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। नीचे क्या बचा, n प्लस 1 n प्लस 2, i की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली i इज इक्वल टू पॉजिटिव n नेगेटिव n गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 अपॉन में n प्लस 1
n+2, ये हमारा जो है वो आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो गिवन हमारा इंटीग्रल है उसका आंसर क्या आ गया, 1/n+1 इंटू n+2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 + 10x dx। तो जो भी गिवन है सबसे पहले i लिख लेंगे हम यहाँ पे, i = इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 + 10x dx लिख लिया हमने। यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब समझिए गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, log 1 + log 10x लिख के आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में हमें पता है log 1 + log 2, अगर दोनों अलग अलग log है, बीच में प्लस है, तो आप उसे log 1 × 2 लिख सकते हैं। लेकिन log के अंदर प्लस है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, 0 to a f(x) dx अगर है तो उसकी प्रॉपर्टी लगेगी 0 to a f(a-x) dx। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 + 10x को मैं लिख सकता हूँ 10 π/4 - x, 10 π/4 - x लिख सकते हैं हम इसे। क्लियर है। 10 π/4 - x को आप क्या देख सकते हैं, 10 α - बीटा, 10 α - बीटा। तो 0 to π/4 log of 1 + 10 α - 10 बीटा, 10 π/4 - 10x, यही तो होती है फॉर्मूला 10 α - बीटा की। 10 α - 10 बीटा अपॉन 1 + 10 α × 10 बीटा, मतलब 10 π/4 × 10x। ये हो गई फॉर्मूला हमारी, यहाँ पे dx हो गया। अब 10 π/4 की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रल 0 to π/4 log of 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे 10 π/4 की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस में 10x हो गया, 10x अपॉन में 1 प्लस में 10 π/4 अगेन 1 आ गया, 1 × 10x 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x dx हो गया। यहां तक होना चाहिए क्लियर। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे आगे। तो समझिए क्या कर सकते हैं इसे हम, यहां पे log 1 है, यहां पे नीचे 1 + 10x है। क्या करेंगे, LCM ले लेंगे, जिससे क्या मिलेगा हमें, = इंटीग्रल 0 to π/4 log of, यहां पे मुझे मिलेगा 1 के साथ 1 + 10x, मतलब 1 + 10x ही मिलेगा। ऊपर क्या बचा है, 1 - 10x, ये बचा है ऊपर, और नीचे अगेन बचेगा 1 + 10x, ये मेरे पास बच गया। यहाँ पे dx आ गया। यहां तक होना चाहिए क्लियर। ठीक है, 1 - 10x 1 - 10x। अब पॉजिटिव 10x नेगेटिव 10x कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, i = इंटीग्रल 0 to π/4 log of 2 1 + 1 2 अपॉन में 1 + 10x, ये मेरे पास बच गया, और यहाँ पे dx आ गया। अब ध्यान से देखिए, log में अगर डिवीजन है, प्लस नहीं है यहाँ पे, log में अगर 2/, यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन को हम माइनस लिख सकते हैं। कैसे, i = इंटीग्रल 0 to π/4, ऊपर है तो log 2 हो गया, log 2 dx। ठीक है, माइनस में इंटीग्रल 0 to π/4, मैंने अलग अलग दोनों को लिमिट्स इंटीग्रल दे दी है। क्लियर है, log ऑफ, log माइनस log हो जाता है 1 + 10x dx। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 2 / 1 + 10x है, तो log 2 - log 1 + 10x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में 0 to π/4 log 1 + 10x dx, इसे इक्वेशन 1 मान लो, तो ये पूरा का पूरा देखिए यहां आ रहा है 0 to π/4 log 1 + 10x, ये तो क्या था, i था, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, i पुट कर सकता हूं। तो i = 0 to π/4 log 2 dx माइनस i हो गया यहाँ पे। क्लियर है, वापस सेम टू सेम अगर फंक्शन आ रहा है तो आपको i पुट कर देना है। ठीक है, i यहाँ पे हो जाएगा तो 2i हो जाएगा, i - i यहाँ पे आया तो पॉजिटिव i + i 2i, और log 2 जो है वो तो एक कांस्टेंट है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है,
तो log 2 के साथ क्या है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट लग गई 0 π/4। तो देखिए 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, log 2 अपर लिमिट π/4 माइनस लोअर लिमिट 0। तो अल्टीमेटली बस π/4 ही मिला। तो π/4 को मैं आगे भी लिख सकता हूं, π/4 log 2। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 यहां पे डिवीजन में जाएगा, तो π/8 log 2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली। क्लियर है? तो ये आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटीग्रल 0 to 2 x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो जो भी गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये जो गिवन था वो मैंने सबसे पहले लिख लिया है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to a f of x। क्या थी प्रॉपर्टी, याद करते हैं। इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है यहाँ पे, जिससे क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 2 x की जगह पे हो गया 2 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे dx हो गया। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात। अब क्या होगा, इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स तो वैसे का वैसा रहेगा, 2 माइनस 2 हो गया 0, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब प्लस एक्स। प्लस एक्स मतलब प्लस एक्स नहीं लिखना है, पॉजिटिव एक्स है वो, और उसकी पावर क्या है, रूट है, मतलब की पावर 1/2 dx यहाँ पे हो गया। जिससे क्या होगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 to 2 2x रेज टू 1/2 माइनस x इंटू एक्स रेज टू 1/2 क्या होगा, x रेज टू 3/2, ये dx हो गया। अब इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल यहाँ पे पहले तो 2x रेज टू 1/2 है, जिसका क्या हो जाएगा 2x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया, माइनस x रेज टू 5/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x रेज टू 5/2 अपॉन में 5/2, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। बस अब अपर लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट लगानी है, और हमारा जो आंसर है वो झट से आ जाएगा। ये i है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो i क्या मिलेगा, समझिएगा बड़े ध्यान से। अपर लिमिट लगेगी यहाँ पे, पहले तो 3/2 है वो ऊपर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा मेरे पास, 4/3, ये क्लियर होना चाहिए। 2 की पावर 3/2 क्या लगाना है, 2 की पावर 3/2, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। माइनस में 5/2 का 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो गया, अपॉन में यहाँ पे 2 की पावर 5/2, 2 की पावर क्या हो जाएगी 5/2, इतना मैंने लिख लिया। अब माइनस करके लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, सब कुछ क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो गया मेरे पास माइनस में सब कुछ हो गया 0। अब समझिए 4/3, 2 की पावर 3/2, इसका मतलब क्या, 2 का पहले क्यूब करना है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 8 का रूट 8 मतलब पहले तो 4 2 जा 8 और 4 का निकल के जहाँ जाएगा 2√2, मतलब मुझे मिल गया यहाँ पे 2√2 मिल गया। 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2, ठीक है। माइनस में 2/5 लिख लिया मैंने, 2 की पावर 5/2, इसका मतलब 2 की पावर 5 32 का 1/2 मतलब रूट क्या होगा, 16 2 जा 32 मतलब 4√2 आ गया, 4√2, और ये तो 0 ही था, ठीक है। तो क्या मिला मुझे अल्टीमेटली, 4 2 जा 8√2 अपॉन में 3 माइनस 4 2 जा 8√2/5, ये मुझे मिल गया। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा 8 5 जा 40√2 माइनस 8 3 जा 24√2 अपॉन में 5 3 जा 15, 40 माइनस 24 कितना आ जाएगा 16√2/15, ये मेरा आई हो गया। तो मुझे आंसर मिल गया, जो गिवन इंटीग्रल था उसे इवैल्यूएट किया तो क्या आंसर आ गया 16√2/15। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2
2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x। तो जो भी गिवन है सबसे पहले उसे अज्यूम कर लेते हैं कि वो आई है यहाँ पे, ठीक है। इसे यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है क्योंकि 2 log sin x है, यहाँ पे sin 2x है, ठीक है। x दोनों को x में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे sin 2x की फॉर्मूला हमें पता है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x इंटू cos x। क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, ऐसा हम यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे dx हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 2 log sin x माइनस, ध्यान से समझिएगा, 2 sin x इंटू cos x। तीनों ही मल्टीप्लीकेशन में है। जब log के अंदर मल्टीप्लीकेशन आता है तो हम उसे एडिशन में लिख सकते हैं। कैसे? log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, log 2 log sin x log cos x। अब मैंने बीच में जगह खाली क्यों रखी है मैं बताता हूं। होना चाहिए तो प्लस प्लस log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, लेकिन बाहर क्या है माइनस है, तो सबको क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया dx, क्लियर है। अब समझिए यहाँ पे 2 log sin x है, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म, यहां से 2 log sin में से एक log sin जाएगा तो बचा क्या मेरे पास इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x बचा, log sin x बच गया है। यहां पे log cos x बचा माइनस का log cos x, लास्ट में बच गया माइनस का log 2, यहां पे dx आ गया। 3 टर्म्स मेरे पास अब बची हैं। अब समझिए 0 to π/2 log sin x log cos x log 2 है मेरे पास। यहां पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं, मुझे इन तीनों का log sin x का मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है, कोई फॉर्मूला नहीं है उसकी, तो i इज इक्वल टू ये हो गया। प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, कौन सी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सबको, इंटीग्रल 0 to a f of x dx 0 to a f of a minus x dx, ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो क्या होगा इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पे i है, ठीक है। ये इक्वेशन इसे 1 ले लेते हैं। क्या होगा log sin π/2 माइनस x माइनस में log cos π/2 माइनस x माइनस में log 2 dx। अब यहाँ पे तो x है ही नहीं तो π/2 माइनस x लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 to π/2 log sin x का हो जाएगा cos x माइनस cos π/2 थीटा, मतलब log ऑफ यहाँ पे क्या बच जाएगा sin थीटा बचेगा, मतलब sin x हो गया माइनस में log 2 dx। इतना मेरे पास बच गया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गया मेरे पास। इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है, i की वैल्यू यहाँ पे भी है। अब समझिए इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर दूं ऐड कर दूं तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा log sin x माइनस log sin x कैंसल हो जाएगा, माइनस log cos x प्लस log cos x कैंसल हो जाएगा। बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ माइनस log 2 प्लस log 2। क्या बचेगा ये एक तो ये प्लस log 2 माइनस log 2 एंड माइनस log 2, ये वाली जो टर्म्स है cos पॉजिटिव cos नेगेटिव sin पॉजिटिव sin नेगेटिव सब कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + 2 करने पर 1 + 2 करने पर मुझे मिलेगा i + i विच इज इक्वल टू 2i इंटीग्रल 0 to π/2। इंटीग्रल तो दोनों में सेम ही है 0 to π/2, सिर्फ और सिर्फ log 2 और log 2 दोनों का ही माइनस log 2 बचा है, ये मेरे पास बच गया है, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा है dx बचा है। समझिएगा बड़े ध्यान से, यहां से दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस को मैं कॉमन ले लूं, माइनस बाहर आ गया तो log 2 प्लस log 2 क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 2 0 to π/2 क्या मिलेगा log 2 प्लस log 2, मतलब log ऑफ
4 मिलेगा, dx आ गया, माइनस का log 4 dx। log 2 प्लस log 2 क्या होता है? log 2 इंटू 2, ठीक है। तो log 4 तो क्या है? कांस्टेंट है, तो माइनस का log 4 बचा क्या? 1 का इंटीग्रेशन x और यहां पे 0 टू पाई बाय 2 हो गया। तो इस स्टेप को मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पे 2i था, ठीक है, तो यहां पे सॉल्व करेंगे इसे। 2i की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का log 4 इंटू में पाई बाय 2, इंटू में आ गया पाई बाय 2 आ गया मेरे पास, और 0 तो 0 ही हो जाएगा, -0, ठीक है। तो 2 यहां पे चला जाएगा नीचे, तो हो जाएगा i की वैल्यू हो गई माइनस में पाई बाय 4 log 4, ये i की वैल्यू आ गई है हमारे पास। क्लियर है? तो हमें जो गिवन था log वाला फंक्शन, उसका आंसर क्या है? -π/4 log 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, इंटीग्रल -π/2 टू π/2 साइन स्क्वायर x dx। तो जो भी गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटीग्रल -π/2 टू π/2 क्या है? साइन स्क्वायर x dx। जो गिवन था मैंने लिख लिया है। अब समझिए प्रॉपर्टी यहां पे -a टू a f ऑफ x dx अगर है मेरे पास, तो आंसर आएगा मेरे पास, दो टाइप के आंसर आएंगे। एक तो मेरे पास आएगा 0 और दूसरा आएगा 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। ये आएंगे मेरे पास आंसर। कब? जब अगर फंक्शन मेरा इवन है तो ये आंसर आएगा, और फंक्शन ऑड है तो आंसर 0 आएगा। ये आपको ध्यान देना है। तो क्या साइन वाला साइन स्क्वायर एक्स ऑड है या इवन है वो चेक करेंगे। साइन स्क्वायर यहां पे -x की मैं बात करूं, इसे चेक करना है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? साइन ऑफ -x का स्क्वायर में लिख सकता हूं यहां पे। जी हाँ बिल्कुल। इसे क्या लिख सकते हैं? अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ माइनस साइन एक्स आ जाएगा यहां पे, उसका स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा? यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो अल्टीमेटली देखिए साइन स्क्वायर ऑफ -x जो है, मुझे क्या मिला? साइन स्क्वायर एक्स मिला। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन। साइन स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन। तो ये जो फॉर्म है, ये वाला टर्म, मतलब ये जो इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा? देयरफॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 2 इंटू 0 टू क्या है? a है, मतलब 0 टू π/2 साइन स्क्वायर x dx, ये हो गया मेरे पास। अब यहां पे एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, देखिए कौन सी? 2 इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x dx, ये एक और प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है, जो हम पहले से ही पढ़ रहे थे। तो इंटीग्रल 0 टू क्या है? π/2 है, और यहाँ पे 2 भी है बाहर। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर x dx। सबके साथ मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? dx है, dx है। तो ये अगर मान लीजिए इक्वेशन क्या है मेरे पास? ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। ये क्या है? इक्वेशन 1 है। ये i है। ये i इज इक्वल टू इक्वेशन मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 + 2 मैं करूं, 1 + 2 तो क्या होगा? i + i 2i हो गया, और यहाँ पे 2 और 0 टू π/2 दोनों में से कॉमन ही है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx है, ये हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो 2i यहां से 2 तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ मेरे पास i बच गया। ये क्या है? i है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया? x 0 टू π/2 बच गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई? π/2 माइनस 0, मतलब i की वैल्यू आ गई π/2। जो गिवन इंटीग्रल था उसका आंसर है i इज इक्वल टू π/2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई x/1 + sin x।
तो जो भी गिवन है वो लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। जो गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए x अपॉन 1 प्लस साइन x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बहुत ही मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ठीक है, ये इंटीग्रल है हमारा। तो ये वाली अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज करूं यहाँ पे तो क्या मिलेगा, i 0 टू पाई x की जगह पे a माइनस एक्स, a तो हमारा पाई है, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx हो गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब अगेन वही टर्म आ जाएगी पाई के लिए, तो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स 1 प्लस नीचे क्या है 1, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव है और पाई की वजह से साइन का कॉस नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स ही मुझे मिलेगा। ये 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन इसे 2 ले लूँ अगर, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने पर क्या होगा, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे प्लस 1 प्लस साइन एक्स है, तो क्या होगा 1 प्लस 2 करने पर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कर लिया हमने, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है तो नीचे में 1 प्लस साइन एक्स ही पुट करूंगा, dx हो गया। ऊपर x है, यहाँ पे भी क्या है, पाई माइनस एक्स है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, जिससे पॉजिटिव नेगेटिव x कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 टू पाई। अब पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये मेरे पास बच गया। अगेन अगर मैं बात करूं 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की, तो उसका इंटीग्रेशन और मुश्किल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करके देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ आएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे भी 1 माइनस साइन एक्स dx। क्यों ऐसे, क्योंकि नीचे अगर 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन एक्स के साथ क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। अब ये करने पर हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया यहाँ पे, जिससे मुझे मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2i है यहाँ पे, क्या है 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई, और पाई तो था ही हमारे पास, ठीक है, 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स dx हो गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो 2y इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को ही मैंने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से अलग अलग। अब 2y हो गया यहाँ पे, पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, समझिएगा बड़े ध्यान से, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सीक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 टू पाई तो चला गया इसके साथ, अगेन यहाँ पे भी मैं 0 टू पाई दे सकता हूँ, पाई तो दोनों के लिए कॉमन ही था, साइन बाय कॉस, एक बार कॉस लूँ तो साइन बाय कॉस क्या होगा 10x हो जाएगा, 10x। और यहाँ पे और क्या है, साइन बाय कॉस तो 10x हो गया, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सीक एक्स हो जाएगा, सीक एक्स, और यहाँ पे dx तो है ही दोनों के लिए, ठीक है, dx यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी dx लिख सकते हैं, यहाँ पे भी dx लिख सकते हैं, और साथ में भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई सीक स्क्वायर एक्स, सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्या होगा 10x, और लिमिट लगेगी 0 टू पाई, क्या लगेगी लिमिट 0 टू पाई, माइनस में 10x इंटू सीक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सीक एक्स, सीक एक्स, और लिमिट लगेगी 0 पाई। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। 2y इज इक्वल टू पाई 10 पाई माइनस 10 0, ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। सीक पाई माइनस का सीक पाई माइनस सीक 0 माइनस
सीक 0, लेकिन माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? 2i इज इक्वल टू पाई, 10 पाई होता है 0, 10 0 भी होता है 0, ठीक है, 0 माइनस 0 माइनस सीक पाई क्या होता है, सीक पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1। क्लियर है? और सीक 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, पॉजिटिव 1, जिससे क्या होगा 2i इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2 पाई हो गया, यहाँ पे 2 और ये पाई तो 2 पाई हो गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास i की वैल्यू आ गई पाई। तो दिस इज द आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रल। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन एक्स की पावर 7 या फिर साइन 7x आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या है, साइन एक्स की पावर है 7। ठीक है, जिसे हम साइन 7 और x ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन 7x dx, ये हमने लिख लिया i इज इक्वल टू। अब समझिए ये जो फंक्शन है कौन से फॉर्म में है, माइनस a टू a वाला इंटीग्रल है। तो तब क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास इंटीग्रल माइनस a टू a f ऑफ x dx है तो उसकी दो आंसर मिलते हैं हमें। एक तो टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx, एक तो ये मिलता है, और दूसरा हमें मिलता है 0। ये कब होता है, जब फंक्शन इवन है तो आंसर ये आता है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0। ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे लगने वाली है। क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ पे, अगर साइन की पावर 7, यहाँ पे साइन 7x ऐसा मेरे पास है, चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड है। इवन है तो ये है, ऑड है तो आंसर ये है। तो चेक करते हैं, माइनस, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं साइन माइनस एक्स की पावर 7। क्लियर है? जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स की पावर 7। लेकिन अगर पावर ऑड है और ये नेगेटिव है तो अल्टीमेटली तो माइनस साइन की पावर 7x आ गया। हेयर साइन, यहां पे मैं लिख सकता हूं हेयर साइन 7x इज ऑड फंक्शन। साइन की पावर जो 7x है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसीलिए i जो है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन 7x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। इसका मतलब क्या हुआ, cos x की पावर 5 है। तो यहाँ पे क्या गिवन है वो लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई cos x dx। यहां पे हमें चेक करना है क्या cos 2 पाई माइनस एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। कैसे और क्यों बताता हूं। अगर इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx है तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक तो 0 और 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। ये हमें दो वैल्यूज मिलती हैं। जब f ऑफ 2a माइनस x f ऑफ x आता है तो ये वैल्यू मिलती है, और f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आता है। तब ये अगर वैल्यूज हैं तो मुझे क्या मिलता है, 0 और ये। तो चेक करना है cos ऑफ 5x क्या है वो। ठीक है, तो cos की पावर 5 2 पाई माइनस x
इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 5 पावर को भूल जाइए, कॉस की 2 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू क्या होगी, जी हाँ पॉजिटिव होगी, और 2 पाई है तो थीटा चेंज, कॉस जो है वो साइन में चेंज भी नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस एक्स और पावर जो है 5 आ गई। तो कॉस ऑफ 2a माइनस, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया। क्लियर है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, जो फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, इंटीग्रल टू 0 टू पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2a का a हो गया तो 2 पाई का पाई हो जाएगा। क्लियर है, तो cos ऑफ 5x dx, यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगेन वही वाली फॉर्मूला 0 टू पाई कॉस पाई माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है उसकी वैल्यू होती है नेगेटिव, क्या होती है, नेगेटिव। तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रल 0 टू पाई माइनस कॉस 5 ये x dx, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 1 + 2 करने पर 1 + 2 i + i 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू पाई क्या होगा, cos की पावर 5x dx माइनस cos की पावर 5x dx, cos की पावर 5x dx माइनस cos की पावर 5x dx। तो ये तो 0 हो गया, सब कुछ क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, जिससे क्या होगा 2y इज इक्वल टू 0 और i की वैल्यू भी 0 आ गई। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो i की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, जो आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंटीग्रल 0 टू π/2 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इंटू cos x। ठीक है, यहां पे i ले लेंगे, इंटीग्रल 0 टू π/2 sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू cos x dx मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब 0 टू a, ये तो अब आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। जी हाँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a मतलब π/2 sin x की जगह पे हो जाएगा sin π/2 माइनस x, सिमिलरली cos π/2 माइनस x, यहाँ पे भी 1 प्लस sin π/2 माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x dx, ये यहाँ पे लग गया। sin π/2 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, तो इंटीग्रल 0 टू π/2 sin π/2 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, मतलब cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x का हो गया cos x का हो गया sin x, तो cos x इंटू sin x। ठीक है, यहाँ पे dx, अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ये i हो गया यहाँ पे। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों के 1 प्लस साइन एक्स cos x 1 प्लस साइन एक्स cos x डिनोमिनेटर सेम है, तो i प्लस i 1 प्लस 2 करने पर क्या होगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, दोनों की लिमिट्स अपर एंड लोअर लिमिट तो सेम है। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 टू π/2 वही रहेगा। नीचे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x, 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x, क्योंकि इस इक्वेशन में भी ये है और इस इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर ये है, तो एलसीएम वही रहेगा। क्लियर है, साइन एक्स माइनस cos x, साइन एक्स माइनस cos x, ये ऊपर वाला आ गया, यहां पे क्या है प्लस में cos x माइनस साइन एक्स, ये मेरे पास बच गया। तो क्या होगा यहां पे साइन एक्स कैंसल आउट हो गया, साइन माइनस साइन 0 हो गया, माइनस कॉस प्लस कॉस हो गया 0, क्या हो गया 0 हो गया। तो पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या हो गई 0 टू π/2, यहाँ पे 0 dx हो गया, तो 2i है, तो पूरा का पूरा आंसर ही क्या आ जाएगा, ये 0 है तो 0 का तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो 2i इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो i की वैल्यू भी क्या आ जाएगी भाई 0 ही आ जाएगी। तो यहाँ तक आंसर है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन
इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx। तो जो भी गिवन है उसे हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx। अब log ऑफ 1 प्लस cos x dx का डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो यहां पे हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx अगर है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। इस तरह की हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस x की जगह पे हमें रखना है a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? पुट करेंगे पाई माइनस एक्स और ये dx हो गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे अगेन इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ 1। अब समझिए ध्यान से, पाई है, अगर पाई बाय 2 होता तो कॉस की जगह पे साइन हो जाता, लेकिन यहाँ पे पाई है तो कॉस का साइन नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, मतलब हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये हमें मिल गया। अगर इसे इक्वेशन 1 मान लूं, इसे इक्वेशन 2 मान लूं, और ये हमारा I था, 1 प्लस 2 मैं कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, 1 प्लस 2 क्या मिलेगा हमें, 2i मिल जाएगा। I प्लस i 2i होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई हो गया log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, प्लस में log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और दोनों के लिए ही क्या आ जाएगा, dx हमें मिल जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, log प्लस log है, log में जब एडिशन होता है, log प्लस log होता है, तो दोनों के जो भी फंक्शन है, मान लीजिए log x प्लस log y है, तो log x इंटू y हो जाएगा। यहां पे मुझे मिलेगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ x इंटू वाई, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां तक मुझे मिल गया है 2i। अगेन 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स, और पावर जो 2 है वो निकल के कहां आ जाएगी, बाहर आगे आ जाएगी, क्योंकि log में जो पावर अल्टीमेटली है वो निकल के आगे आ जाती है। यहां पे 2 और 2 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या मिली, I इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स dx। तो यहां पे वैल्यू लिखेंगे हम, जो इक्वेशन हमें मिला है वो लिखते हैं। अगेन क्या मिला, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स dx हमें मिला है। अब ध्यान से देखिए, अगेन में साइन एक्स माइनस, वापस वही का वही आ रहा है। देखिए साइन एक्स में से साइन पाई माइनस, अगेन कॉस आएगा। यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। इस पाई को पाई बाय 2 में कन्वर्ट करते हैं हम। मान लीजिए 0 टू 2a, ये एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx अगर है, और उसका फॉर्म इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx आएगा। कब आएगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तब। यहां पे इंटीग्रल 0 टू पाई को आप 0 टू 2a मान लीजिए, तो 2a की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई। तो इस फंक्शन में यहां पे अगर मैं सिर्फ साइन एक्स की बात करूं तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स ही होता है। तो साइन ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहां पे क्या मिला है मुझे, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ रहा है। मतलब 0 टू 2a को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 0 टू a के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इस फंक्शन को हम अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में। तो क्या होगा, i इज इक्वल टू, यहां पे 0 टू पाई था, ठीक है, और यहां पे 0 टू 2 है, तो 2a का a हो गया, मतलब पाई का क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, बाहर क्या है 2 है तो 2 लिख लिया। एफ ऑफ एक्स, जो भी एफ ऑफ एक्स है वही का वही आ जाएगा। तो लॉग ऑफ
साइन एक्स dx। ये फंक्शन, ये इंटीग्रल अब कुछ इस तरह से हमें मिल गया है। अब समझिए, इसे इक्वेशन क्या ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 ले लेते हैं। यहां पे 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स की जगह पे अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करें तो क्या मिलेगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स dx मिल गया। इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ये आई हो गया। अगेन इक्वेशन 3 प्लस 4 कर दूं तो क्या मिलेगा, i प्लस आई 2i मिलने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, दोनों में 2 और 0 टू पाई बाय 2 कॉमन है, 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2, 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 दोनों के लिए कॉमन है। बचा क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ cos x एंड यहां पे आ गया dx। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और क्वेश्चन का आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 और 2 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये पता होना चाहिए आप सबको अच्छे से, यहां तक क्लियर है। अब समझिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है उसे मैं क्या कर सकता हूं, फॉर्मूला बना सकता हूं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2, 2 मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड किया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x बाय 2। ये हो गया मेरे पास, dx आ गया। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x माइनस लॉग ऑफ 2 और dx दोनों के लिए आ गया। क्या हुआ, डिवीजन में लॉग, जब लॉग के अंदर डिवीजन लगता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। अब ध्यान से समझिए, वापस लॉग ऑफ साइन 2x जो है अगेन मुझे साइन की तरफ लेके जा रहा है। अगेन लॉग साइन x का मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकता, लॉग 2 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x को हम t अज्यूम कर लेंगे। 2x को क्या अज्यूम करेंगे, t अज्यूम कर लेते हैं। लेट 2x is equal to t, which implies 2dx is equal to dt, which implies dx is equal to dt by 2। ये मुझे वैल्यूज क्या है, मिल गई है dt by 2। तो ये सारी वैल्यूज अब हम यहां पे पुट कर लेंगे। और समझिए, जब यहां पे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो क्या करना है, साथ साथ में लिमिट्स भी चेंज करनी है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t भी 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है, x की वैल्यू पाई बाय 2 है, तब t की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2। मतलब क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, 2 इंटू पाई बाय 2, x की t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तब t की वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। तो अब इंटीग्रल जो है हमारा, लिमिट्स है 0 और पाई बाय 2 नहीं, अब हमारी लिमिट्स है 0 एंड पाई। क्लियर है यहां तक। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इस आई को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल, ये जो है वो चेंज हो गया 0 टू पाई हो गया। क्लियर है यहां तक, ओके। अब यहां पे सिर्फ मैंने इस टर्म्स के लिए चेंज की है, इसके लिए लिमिट्स चेंज नहीं की है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ साइन टी, और यहां पे dx की जगह पे dt बाई 2, तो dt बाई 2 जो है मतलब वो बाहर आ गया माइनस में। इस फंक्शन के लिए हमने लिमिट्स चेंज नहीं की है, तो ये 0 टू पाई बाय 2 वैसे ही रहेगा, 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx, ये वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, log sin t dt और ये log sin x dx, इसे स्टार इक्वेशन कंसिडर कीजिए।
दोनों में क्या है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल्स की क्या है, अगर x की जगह पे मैं t पुट कर दूं तो sin x और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या थी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल 0 टू a कोई भी है f ऑफ x dx को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू a ft dt, ये आप लिख सकते हैं। तो इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटीग्रल 0 टू पाई, लिमिट्स अगर सेम है तो log sin t dt को मैं log sin x dx पुट कर सकता हूं। अब log 2 तो बाहर आ गया और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये जो लिमिट थी यहां पे ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ये तो π/2 थी, ठीक है, पाई नहीं, क्या थी, π/2, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, इंटीग्रल्स लगेगा 0 से π/2, अपर एंड लोअर लिमिट लग जाएगी। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिए, 1/2 0 टू पाई log sin x dx, ये जो log sin x dx है वो तो हमारा i है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी i था, तो i इज इक्वल टू 1/2, यहां पे क्या मिला हमें, 0 टू पाई log sin x dx, तो ये तो पूरा का पूरा i हो गया। ठीक है, माइनस में log क्या है, यहां पे log 2 है, x 0 टू π/2, अपर लिमिट लगाएंगे दैट इज π/2, माइनस में क्या है, 0 है। ठीक है, तो π/2 माइनस 0, अब क्या मिलेगा, i माइनस i/2 मतलब i/2 अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस का log 2 π/2। अब ये 2 डिवीजन में वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा -2 log 2 इंटू π/2, जिसे आप क्लियरली लिख सकते हैं -π log 2। ये हमारा आंसर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंटीग्रल 0 टू a √x अपॉन में √x प्लस √a माइनस x dx, ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे इंटीग्रल है। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 टू a ही गिवन है तो सीधी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी। सबसे पहले तो इसे i ले लेंगे, इंटीग्रल 0 टू a √x अपॉन में √x प्लस a माइनस x dx हो गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी बताते हैं अभी, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, यही प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू a √x की जगह पे a माइनस x अपॉन, यहाँ पे भी x की जगह पे आ जाएगा a माइनस x एंड a माइनस x, इस तरह से मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू a माइनस x बच गया, नीचे क्या है √a माइनस x प्लस में यहाँ पे a माइनस a तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x मतलब √x dx मुझे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर चेक कीजिए, √x प्लस √a माइनस x, √x प्लस √a माइनस x, तो डायरेक्टली हम इसका क्या कर सकते हैं, 1 + 2 इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2i मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, i प्लस i इज 2i, इंटीग्रल 0 टू a क्या होगा, √x प्लस √a माइनस x मिलेगा नीचे, तो डिनोमिनेटर में √x प्लस √a माइनस x, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, √x प्लस क्या मिलेगा, √x प्लस √a माइनस x dx हो गया, ये √x प्लस में √a माइनस x, तो ये डिवीजन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू a, ये तो 1 हो गया, यहाँ पे dx हो गया। यहाँ तक हो गया सबको क्लियर एकदम। अब 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो 2i इज इक्वल टू x हो गया, और लिमिट क्या है, 0 टू a, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0, 0 टू a हो गया, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रल 0 टू 4 मॉड ऑफ
x माइनस वन डी एक्स। यहाँ पे सबसे पहले जो भी गिवन है हम लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 to 4 मॉड ऑफ x माइनस वन डी एक्स। जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब मॉड्यूलस फंक्शन है तो यहाँ तो उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ तो पॉजिटिव आएगी, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए इसकी जो वैल्यूज है वो लेस देन और इक्वल टू 1 आएंगी। x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा ऑन द इंटरवल 1 to 4। ठीक है, यहां पे अगर 2 वैल्यू पुट करूं तो 2 माइनस वन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 0.5 है, 0.5 यहाँ पे पुट करूँ तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हम इस लिमिट्स को, इस इंटीग्रल को दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे इंटीग्रल 0 to 1 x माइनस वन, लेकिन ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, लेस देन और इक्वल टू है। एक ये प्लस में इंटीग्रल 1 to 4 मॉड x माइनस वन dx। मॉड्यूलस नहीं है, आपका जो मॉड्यूलस है वो अब निकल चुका है, तो एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। अब इसका तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हैं x और माइनस वन का, तो माइनस बाहर आ गया और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, माइनस वन का होगा x, लिमिट्स लगेंगी 0 and 1, प्लस में x का अगेन x स्क्वायर बाय 2, माइनस वन का x, लिमिट्स लगेंगी 1 and 4। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 4 है। ठीक है, बस अब अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, माइनस में 1 आ जाएगा, 0 0 रखूंगा तो सब कुछ आ जाएगा 0, माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं। प्लस में अपर लिमिट 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8 हो गया, माइनस में अपर लिमिट 4, माइनस में लोअर लिमिट क्या है 1, 1 स्क्वायर 1 बाई 2, माइनस में 1 बाई 2 आ गया, माइनस में अगेन लोअर लिमिट। ठीक है, यहां पे गलती क्या करते हैं, माइनस रख देते हैं, फिर ये ब्रैकेट नहीं करते, जिससे क्या होता है ये वाली वैल्यू या तो क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा माइनस रख लेते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस करना पड़ता है, तो ब्रैकेट रखना ना भूलें। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 हो गया 4। यहाँ पे माइनस 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हो गया माइनस 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 क्या हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 माइनस 1 5 आ गया। तो आई की वैल्यू इंटीग्रल जो गिवन है उसका आंसर क्या है, 5 इज आवर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट इंटीग्रल 0 to a f of x g of x dx, f of x into g of x dx is equal to 2 into इंटीग्रल 0 to a f of x dx। मतलब ये LHS है, ये हमारा RHS है, ये समझ लीजिए, दिस इज LHS, दिस इज RHS। इसकी वैल्यू मुझे ये लानी है, जिसके लिए हमें क्या क्या डिफाइन करके दिया है, f और g डिफाइन कर दिया है। f of x की वैल्यू है f of a माइनस एक्स और g of x प्लस g of a माइनस एक्स 4 है, दोनों ही वैल्यू मुझे गिवन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of x इंटू g of x dx, जो गिवन था वो मैंने लिख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस एक्स g of a माइनस x dx मैंने लिख लिया। ये कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए। 0 to a f of x dx अगर है तो इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब समझिए, इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, f of a माइनस एक्स को मैं f of x लिख सकता हूँ। तो ये तो क्या हो गया, f of x हो गया और यहाँ पे g of a माइनस एक्स dx हो गया। तो ये भी i है, ये भी i है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन अगर 2 है तो क्या होगा 1 प्लस 2 करने पर, इफ एडिंग 1 and 2 मतलब 1 प्लस 2, तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल दोनों में 0 to a है तो 0 to a ही हो गया। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, f of x कॉमन है, तो मैंने f of x कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या दोनों में से, यहां पे g of x बच गया प्लस में g of a माइनस
x बच गया मेरे पास और यहाँ पे dx आ गया। यहाँ तक सबको होना चाहिए क्लियर। तो g ऑफ x प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स तो मेरे पास गिवन है, g ऑफ x प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x इंटू क्या हो गया 4 हो गया, ये dx हो गया। समझिएगा बड़े ध्यान से, यहां तक क्लियर है। 4 एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, जिससे मुझे क्या मिलेगा 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx मुझे मिल गया है। यहाँ पे समझिए f ऑफ x यहाँ पे dx आ गया। अब 2i है 4 है तो i की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 इंटीग्रल 0 टू a। अब f ऑफ x और 0 टू a, देखिए 0 टू a f ऑफ x को मैं तो क्या लिख सकता हूँ f ऑफ a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स को तो मैं f ऑफ x dx लिख सकता हूँ। लेकिन प्रूफ क्या करना था, 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx, 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx आ गया। लेकिन ये तो हमारा LHS था, LHS इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू दिस एंड आई इज इक्वल टू ये तो क्या आ गया, दिस इज RHS आ गया हमारा राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स 10x की पावर 5 प्लस 1 dx इज, इनकी वैल्यू क्या होगी इन चार ऑप्शंस में से, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 मतलब 10x की पावर 5 प्लस 1 dx, ये मेरे पास गिवन है। अब माइनस a टू a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है आपको यहाँ पे, माइनस a टू a f ऑफ x dx। अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसके दो आंसर आते हैं, एक तो 0 और दूसरा 2 इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा। कब, जब मेरा फंक्शन ऑड है या फिर इवन है तो ये आंसर आएगा, और ऑड है तो आंसर मेरा ये आएगा। ठीक है। अब इवन मतलब क्या, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया तो इवन है, और f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो फंक्शन ऑड है। तो मुझे चारों के लिए चेक करना है कि ये चारों फंक्शन 1 2 3 4 ऑड है या इवन है। तो चेक करते हैं। एक्स क्यूब की अगर मैं बात करूं, एक्स क्यूब की बात करें तो माइनस एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो गया। तो ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। सेकेंड है एक्स कॉस एक्स के लिए माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये भी हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। 10 की पावर 5 तो यहाँ पे 10 की पावर 5 माइनस एक्स भी हो जाएगा माइनस 10x, 10 की पावर 5x। तो ये भी एक ऑड फंक्शन है। लास्ट में जो 1 है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे तीनों के तीनों, 1 2 3 तीनों फंक्शन कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं, अगर आपको लिखना है तो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 10 टू दी पावर 5x, और सबके साथ dx तो आएगा ही। लास्ट में क्या बचा 1, तो प्लस में इंटीग्रल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 1 dx, ये मेरे पास बच गया है। ठीक है। अब क्या होगा, ये तीनों ही तीनों कैसे हैं, ऑड फंक्शन है। तो मुझे मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तीनों मिलेंगे। लास्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाय
2 की लिमिट लगेगी। यहां तक क्लियर है? तो क्या होगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। तो क्या पाई आंसर है ऑप्शन में? जी हाँ, ये रहा ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 कॉस एक्स। जो ये गिवन था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा मतलब 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, dx हो गया यहाँ पे। इसे इक्वेशन 1 ले लूँ, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये i हो गया। अगर 1 प्लस 2 कर दूँ तो क्या होगा, i प्लस आई हो गया 2i, i प्लस आई क्या हो जाएगा, मेरे पास i प्लस आई हो गया 2i। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू क्या है मेरे पास, पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2 है, दोनों ही ऐड हो जाएंगे, मतलब लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स बाय 4 प्लस 3 कॉस एक्स, 4 प्लस 3 कॉस एक्स। अब समझिए, ये लॉग दिस प्लस लॉग दिस, मतलब लॉग में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई अगर होगा तो क्या होगा, लॉग एक्स वाई होगा। ये आपको प्रॉपर्टी पता है। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू वाई। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, लॉग एक्स इंटू ये वाई क्या है, 4 प्लस 3 कॉस एक्स, 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन में 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स। अल्टीमेटली मुझे यही मिलेगा। क्लियर है? तो 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स कैंसल आउट हो गया, यहां से भी यहां कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ, ध्यान से अब समझने वाली बात है, ये सब कुछ मिला के 0 नहीं 1 हो गया, क्या हो गया, लॉग 1, यहां पे हो गया dx। क्लियर है? पर log 1 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है, तो 2i की वैल्यू सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया, तो i की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई। तो क्या ऑप्शन में 0 है, 2 3/4 0 एंड -2, तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।